ओ सीधा बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी एक सीध में हों और आंखों को कोमलता से बंद करके अपने चारों ओर ईश्वर को अनुभव करेंगे कि हे ईश्वर, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये भाव बना करके उनके मुख्य नाम ओम से उनको 3 बार पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। ओ हे ईश्वर, बोलेंगे, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से, दुखों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा कीजिए। इसलिए अब हम आपके ही ध्यान में बैठ गए हैं। आसन को स्थिर करते हैं, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक सभी अंगों को शांत स्थिर करते हैं। मन को भी अब स्थिर करने के लिए प्राणायाम करते हैं। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए, आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। श्वास को अंदर लेकर के अंदर भर दीजिए, रोक लीजिए। मन में ओम का जप करिए और जब घबराहट हो, एकदम श्वास फूलने लगे, तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। श्वास को अंदर लेते हुए भी ओम का जप करना है, श्वास को अंदर रोक करके भी ओम का जप करना है, और श्वास बाहर निकालेंगे तब भी ओम का जप करते रहना है। और मन में भाव बना कर रखेंगे कि हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं। ये अर्थ का भाव बना रहेगा मन में, तो जप भी चलेगा और प्राणायाम भी चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। एक प्राणायाम पूरा हो जाए तो कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे, श्वास के माध्यम से ओम का जप करेंगे। ये विश्राम की स्थिति है ध्यान की। प्राणायाम किए, थोड़ा थकान हुआ, तो अब श्वास को स्थिर करने के लिए मन ही मन ओम का जप करेंगे श्वास के माध्यम से। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। 5, 7, 10 बार ये ओम का जप चलेगा। थोड़ा आराम हो जाए, फिर दूसरा प्राणायाम फिर शुरू करेंगे। फिर श्वास अंदर लेंगे, फिर रुकेंगे, और घबराहट हो तो फिर बाहर निकालेंगे। शर्त यह है, श्वास अंदर लेते हुए ओम का जप, श्वास को अंदर रोकने पर ओम का जप, और श्वास को बाहर निकालेंगे तो ओम का जप। तीनों क्रियाएं ओम के जप सहित संपादित करेंगे। ये दूसरा प्राणायाम। इसके बाद फिर थोड़ा विश्राम करेंगे,
फिर ओम का जप करेंगे मन ही मन श्वास के माध्यम से, और आराम हो जाए, थोड़ा विश्राम मिल जाए तो तीसरा प्राणायाम फिर शुरू करेंगे। ऐसे कम से कम 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए, और अधिक से अधिक 21 तक बढ़ा सकते हैं। 4 प्राणायाम, 5 प्राणायाम, 6, 7, 21 तक प्राणायाम कर सकते हैं। तो पहले आसन स्थिर किया हमने, आसन को स्थिर करके फिर हमने प्राणायाम किया। अब प्राणायाम करके प्रत्याहार करेंगे। हमने श्वास को स्थिर किया है, अब मन को भी स्थिर करेंगे, इंद्रियों को स्थिर करेंगे। तो सबसे पहले इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाएंगे। आंख बंद रहेगा तो रूप नहीं देखेंगे, बाहर कोई शब्द आए उधर ध्यान नहीं देंगे, कोई शोरगुल हो बाहर का उधर मन नहीं लगाएंगे, कोई गंध आए उधर मन नहीं दौड़ाएंगे। कोई विषय हो, समस्त विषयों से इंद्रियों को हटा लेंगे। ये प्रत्याहार, कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोकना और परमात्मा में स्थिर करना, ये प्रत्याहार। और इसके लिए फिर धारणा करेंगे। धारणा अर्थात भ्रू मध्य में धारणा करेंगे, मन को टिकाएंगे। भ्रू मध्य अर्थात दोनों आँखों के बीच में, दोनों भौहों के बीच में, भ्रू मध्य में कहते हैं। नाक के ऊपर भ्रू मध्य में धारणा करेंगे, चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे, ये धारणा। और फिर यहीं पर ध्यान करेंगे। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। केवल ओम का ध्यान करेंगे। सहज ध्यान, ध्यान सरल ध्यान, एकदम शांत स्थिर करने वाला ध्यान। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। दूसरा कोई विचार नहीं। ये ध्यान की प्रक्रिया ओंकार ध्यान। ये ध्यान ही जब एकदम सिद्ध हो जाता है और 1 घंटा तक कोई भी विचार न आए, केवल ओम के ध्यान में मग्न हो जाएं, ओम के चिंतन में लीन हो जाएं कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, या हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं। तो जो आप अर्थ का चिंतन करते हैं वो अर्थ आपको साक्षात हो जाएगा कि हाँ, मेरे चारों ओर ईश्वर व्याप्त हैं। ये ईश्वर के व्यापक होने का साक्षात अनुभव हो जाए तो समझिए ये समाधि है। ध्यान में चिंतन चलता है, समाधि में अनुभूति होती है, तो ध्यान ही समाधि में बदल जाता है। ओम सर्वरक्षक, ये चिंतन कर रहे हैं, जब भी चल रहा है चिंतन भी चल रहा है। जब आपको अंदर से लगने लग जाएगा हाँ कि हे परमात्मा आप मेरे रक्षक हैं और सबके रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। अन्न, जल, वायु, इन सबको बना करके हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। शरीर में कितने प्रकार के तंत्र हैं, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, कितने तंत्र हैं जिसके माध्यम से शरीर का संचलन हो रहा है, कि शरीर स्वस्थ निरोग होके चलायमान हो रहा है। तो आपने ये तंत्र बना के हम सबकी रक्षा की है। ऐसे अनेक औषधियाँ, वनस्पतियाँ, इनके माध्यम से हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे वेद ज्ञान दे करके हम सबकी रक्षा करते हैं। तो ये परमात्मा आप सर्वरक्षक है। तो ये चिंतन चल रहा है। जब इस चिंतन का साक्षात अर्थ बोध हो जाए कि कैसे इस रक्षा कर रहे हैं, अथवा ईश्वर हमारे चारों ओर व्याप्त है, तो ओम का जप चलता रहेगा। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। और मन में जो चिंतन कर रहे थे कि हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं, तो ये आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, अंदर से लगने लगे
कि हे ईश्वर आप हैं, इसी समय मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझको जान रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाए, ये समाधि है। तो ध्यान में खोज चलता है, चिंतन चलता है, और समाधि में प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। तो इसके लिए व्यवहार काल में यम नियम का पालन भी करना पड़ता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये 5 नियम। इस प्रकार व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना, और उपासना काल में पहले आसन को स्थिर करना, फिर प्राणायाम करना, फिर प्रत्याहार करना, फिर धारणा करके ध्यान लगाना, और ध्यान को फिर समाधि में परिवर्तित करना, चित्त को एकदम एकाग्र कर देना, ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाना, ईश्वर के गुणों का चिंतन करते करते उनके गुणों को धारण कर लेना, साक्षात अनुभव करना ईश्वर के गुणों का, ये समाधि है। तो इसके लिए हम ईश्वर से बार बार प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हम आपके ही शरण में आ गए, हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, हर श्वास में आपका ही ध्यान कर रहे हैं, हर श्वास में आप ओम परमात्मा का ही नाम ले रहे हैं, हर श्वास में आपको ही पुकार रहे हैं, हे भगवान, हे ओम, हे प्रभुदेव, बार बार हर श्वास में आपको ही पुकार रहे हैं, आपका ही ध्यान कर रहे हैं प्रभु, आपके ही शरण में आ गए हैं, हे नाथ, हे परमपिता, हमारी पुकार को सुनिए, हर श्वास में आपको पुकार रहे हैं, हमारी पुकार को सुनिए, और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, सर्वरक्षक हैं, हम सबकी रक्षा करिए, सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, अविद्या से, पाप से, ताप से, शोक से, दुख से, कष्ट से हम सबकी रक्षा करिए, और आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, इसकी हमें अनुभूति कराइए, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे ओम, हमें आपके शरण में स्थान दीजिए, आपके आनंद का पान कराइए, और हमारे समस्त दुखों का अवसान कराइए, हे नाथ, आपके अलावा हमारा और कोई भी नहीं है, आप ही हमारे सच्चे साथी हैं, सखा हैं, सहायक हैं, सर्वस्व हैं। संसार के जितने सगे संबंधी हैं, ये सब छूटने वाले हैं, माता पिता सब छूटने वाले हैं, भाई बहन, गुरु शिष्य, मित्र साथी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जितने संबंध संसार में हैं, ये सभी संबंध अनित्य हैं, हमेशा नहीं रहने वाले हैं, किंतु आपसे मेरा संबंध नित्य है। आप मेरे जन्म जन्मांतर के माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, राजा हैं, मित्र हैं, सखा हैं, साथी हैं, सहायक हैं, सर्वस्व हैं। ओम सर्वस्व, आप मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे प्राणदायक हैं, सुखदायक हैं, दुख नाशक हैं, मेरे जीवन के आधार हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं हर श्वास में आपको ही पुकार रहा हूँ, आपका ही नाम ले रहा हूँ, आपका ही ध्यान कर रहा हूँ, हे भगवान, हे ओम, मुझ पर दया करिए, कृपा करिए प्रभु, मुझे आपका ही आसरा है, मुझे आपका ही सहारा है, आप पर ही पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरे समस्त दुखों को दूर करने में समर्थ हैं, आपके अलावा और कोई भी मेरे समस्त दुखों को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए हे भगवान,
हम आपके ही शरण में आ गए हैं। हर श्वास में आपका ही ध्यान कर रहे हैं, आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी पुकार को सुनिए। हे नाथ, दया करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। श्वास को देखते रहिए। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो ओम बोलिए। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम। शरीर शांत, मन भी शांत, कोई हलचल नहीं, एकदम शांत। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एकदम शांत करिए समस्त अंगों को। थोड़ा भी हिलना डुलना न हो। जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहिए, बस स्थिर हो जाइए। बस केवल मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, श्वास इसमें यंत्र हो, यही हमारा सूत्र हो। दूसरा कोई विचार नहीं, केवल मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान, मैं जीव, मेरा शिव। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम। श्वास को देखिए। श्वास अंदर जा रहा है तो मन ही मन ओम बोलिए। श्वास बाहर आ रहा है तो मन ही मन ओम बोलिए। श्वास आता है तो आने दो, श्वास जाता है तो जाने दो। केवल ओम को उसमें जोड़ दो। केवल ओम। हर श्वास में ओम ही ओम। दूसरा कोई विचार नहीं, दूसरा कोई कार्य नहीं, कोई योजना नहीं। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। श्वास भी हल्का फुल्का हो जाएगा, शरीर भी हल्का फुल्का, एकदम शांत। एक एक अंग को शांत करिए। सिर भाग शांत हो। हे प्रभु, अपने आँखों को, कानों को, सबको शांत करता हूँ। नासिका, मुख, कंठ सबको शांत करता हूँ। आप भी इन अंगों में शांत की विराजमान है। ऐसे में अपने हृदय प्रदेश को शांत करता हूँ, नाभि प्रदेश को शांत करता हूँ, पीछे रीढ़ की हड्डी को, पीठ भाग को भी शांत स्थिर करता हूँ। हे भगवान, आप भी इन अंगों में शांत की विराजमान है। ऐसे में दोनों कंधों को शांत करता हूँ, दोनों भुजाओं को शांत करता हूँ, दोनों कोहनियों को, अंगुलियों को, हथेलियों को, सभी को शांत, एकदम शांत करता हूँ। ऐसे ही दोनों जंघाओं को शांत करता हूँ, दोनों घुटनों को शांत करता हूँ, उसके नीचे टखनों को शांत करता हूँ, पैर के एड़ी, पंजा, तलवा, अंगुलियां सभी को शांत, एकदम शांत स्थिर करता हूँ। हर श्वास में आपको ही पुकारता हूँ। ओम का ध्यान करिए, ओम का ही जप करिए। दूसरा कोई विचार नहीं, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। श्वास श्वास में ओम जपो, वृथा श्वास मत खोय। क्या जाने ये श्वास ही अंत समय का होय भक्तों, अंत समय का होय। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब तन जाए छूट ओ भक्तों, जब तन जाए छूट। केवल ओम,
केवल ओम, हर श्वास में ओम। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, हम आपके ही शरण में आ गए हैं। यही समय है भगवान आपको पुकारने का। ऐसे ही प्रातः सायं हर दिन हम आपको श्रद्धा पूर्वक पुकारते रहें। हर दिन आपके शरण में प्रातः सायं आके बैठ जाएं। ऐसी कृपा करिए प्रभु, ऐसी दया करिए। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ ओम गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। राग द्वेष छल कपट को त्यागो, राग द्वेष छल कपट को त्यागो। ओम में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। ओम शांति शांति शांति।